हाँ जी, तो भाई सबसे पहले जिनका अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है, मैं उनसे एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ यार, अपना डॉक्यूमेंट आप सही कर लो, वरना एग्जाम सेंटर से भगा दिए जाओगे। और ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट के साथ में हुआ है, ठीक है। फोटो नहीं है तो भगा दे रहे हैं, एडमिट कार्ड नहीं सही है तो भगा दे रहे हैं। मैंने आप सभी से कहा था कि अपने एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट निकाल लेना। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, बताने के बावजूद वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेके जा रहे हैं और उसके कारण उनको भगा दिया जा रहा है, ठीक है। साथ में जिनका फोटो एप्लीकेशन फॉर्म वाला नहीं है, कई बच्चों ने क्या किया कि दूसरा फोटो वो लेके चले गए, उसके लिए उनको हटा दिया गया। यदि आपके आईडी में और एडमिट कार्ड में कोई एरर है, नेम मिस्टेक में भी यदि कोई एरर है, नेम मिस्टेक भी है, तो भी बाहर कर दे रहे हैं। और ये चीज़ मैं आपसे शुरू से कहता आया हूँ भाई, फॉर्म भरते वक्त ध्यान दो, ठीक है। कहाँ एरर है कहाँ नहीं है, आधार में सुधार करवा लो, हर जगह सुधार करवा लो, तो ये चीज़ आपके दिमाग में घुसने वाली नहीं है। तो फाइनली आप देख सकते हैं 21 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है आपका खत्म हो चुका है 10 साढ़े 10 बजे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, तो चलिए फटाफट उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अपना अपना डॉक्यूमेंट आप सही कर लो, ठीक है, वरना आप पैसा खर्च करके जाओगे एग्जाम देने और एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर आपको कष्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप जो आपका आज पूछा गया था जीके से, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, 4 मार्च को, ठीक है। कब आता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और जिनका भी एग्जाम देखो, कोस्ट गार्ड वालों को मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जनवरी 2021 के बाद जो, और जनवरी 2021 और अप्रैल के बीच में जितने भी आपके ये दिवस पढ़ते हैं ना, उनको पढ़ लीजिए, यहाँ से डेफिनेटली दिवस आने वाले हैं। अगला है गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था जब मैं साइंस का क्लास करा रहा था कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो सबसे ज़्यादा जो है पोल्स पे होता है, ध्रुवों पे होता है, और जिसके कारण किसी भी बॉडी का जो वेट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम भी ध्रुवों पर ही होता है। अगर एग्जाम में जो है, अगर गुरुत्वाकर्षण की जगह अगर पूछ ले, अधिक पूछने की जगह अगर ये पूछ ले कि किसी भी बॉडी का जो है वेट सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो भी आप क्या कहेंगे? पोल्स पे, ठीक है। और पोल्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट का भार जो है मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट का वेट भी जो है सबसे अधिक होता है। तो कहाँ पे? ध्रुवों पे, पोल्स पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने बताया है बच्चों ने कि 3 क्वेश्चन नरेशन से थे और लगभग 2 क्वेश्चन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से थे। और ये चीज़ मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा था, जब मैंने एक्टिव पैसिव वाइज वाला जो है प्रैक्टिस सेट दिया था, उसमें मैंने कहा था 4 से 5 नंबर आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज दे के जाएगा और नरेशन आप अपना तैयार कर लेना, लेकिन आप लोग मेरी सुनते नहीं हो, ठीक है। अगला था एक प्रश्न, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग से एक प्रश्न था, जिसमें शायद देख लीजिएगा आप, यही वर्ड था, लगेज था, ठीक है, लगेज था। आप लोग कमेंट करेगा लगेज था या फिर कुछ और था। तो नीचे आ जाते हैं। उसके बाद देख ले, एक मैथ से आप क्वेश्चन था परसेंटेज से, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन देख लीजिए। अगर एक नंबर जो है क्या होता है, पहले 20% इंक्रीज किया जाता है और फिर क्या कर दिया जाता है, 20% डिक्रीज कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि उसका नेट जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज परसेंटेज क्या है उस नंबर का, पार्टिकुलर नंबर का, ठीक है। तो मान लीजिए हम मैथ तो कराते नहीं है भाई, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको आपने क्या लगाया था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद न्यूक्लिफाई का एंटोनिम्स था, ठीक है। क्या था? न्यूक्लिफाई का एंटोनिम्स भी पूछा गया था, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद शायद आप सभी ने कमेंट किया था कि वर्ल्ड फूड अवार्ड भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? वर्ल्ड फूड अवार्ड पूछा गया था 2020 का। कब का? 2020 का। तो देख लीजिएगा इसको। अगला जो आपका था, ब्लैक मैन हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो 2 लोगों को मिला है, ठीक है। आप नाम देख लीजिएगा। ये अमेरिका का पूछा हुआ था कि पहले जो है ब्लैक मैन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ पाया था लिटरेचर में, लेकिन 2 लोगों को अब तक जो है ब्लैक मैन को मिल चुका है अमेरिका में नोबेल प्राइज़। तो देख लीजिएगा नाम क्या था। बाकी उसके बाद अगला क्वेश्चन था, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास एज, पूछा हुआ था। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये पूछा हुआ था। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, उसमें मुझे ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये जान लीजिए। सबसे पहला स्टेट आपका गुजरात आप बोल लो, ठीक है। गुजरात के बाद राजस्थान बोल लो, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश बोल लो, एमपी। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ बोल लो, ठीक है। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। लेकिन उसमें ऑप्शन क्या था कि कहाँ से नहीं होकर गुजरती है, तो जो सही आपने लगाया होगा देख लीजिएगा इनमें से कौन सा आपने लगाया था, ठीक है। क्योंकि इनमें से तो कोई होगा नहीं, जब नहीं पूछा हुआ है तो कोई दूसरा ही स्टेट होगा। अगला क्वेश्चन था, हु गॉट वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 वाला। फिर से देखिए वो क्वेश्चन यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है। उसके बाद टिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन से थे, देख लीजिएगा मैथ में। उसके बाद एक क्वेश्चन मैथ से था 2 sin 30 डिग्री था यहाँ पे, 2 sin 30 डिग्री
इंटू कॉस्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको पता करना था। अगला था टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और मैंने आपसे ये भी कहा था इलेक्ट्रिसिटी में शायद एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से भी था, जो मैंने आपसे हमेशा कहता आया हूँ कि वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आता है, चाहे नेवी हमारा कोस्ट गार्ड हो, हर जगह एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद देख लीजिएगा ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। कहाँ से? ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका IAAF का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। IAAF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। क्या होगा? एक बार फिर से देख लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, ठीक है, और बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन जो भी हो आपने बताया जो भी। और एक यहाँ पे देख लीजिएगा, एक रीजनिंग का ऐसे कुछ नंबर सीरीज में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 9, 14, 24, 39, उसके बाद क्वेश्चन मार्क था। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? 59 होगा, ठीक है। क्या होगा? 59। उसके बाद आपने बताया था सर परसेंटेज एंड डिस्काउंट से भी क्वेश्चन था, ठीक है। परसेंटेज और डिस्काउंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और मोलेस्ट का एंटोनिम्स पूछा गया था। क्या पूछा गया था? मोलेस्ट का एंटोनिम्स पूछा गया था। अब उम्मीद करता हूँ आपका जो पेपर है वो बेहतरीन हुआ होगा, ठीक है। जो इस शिफ्ट में जो लोग फर्स्ट शिफ्ट में गए थे आज के, लेकिन जिनका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है, थर्ड शिफ्ट में है, ठीक है, और कल है, उनको मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप अपना डॉक्यूमेंट सही कर लो और तैयारी बेस्ट रखो। और यदि साइंस वगैरह की तैयारी बेहतर करना चाहते हो, कुछ और नया जो है बेहतर पढ़ना चाहते हो एग्जाम से पहले, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के अंदर। उस प्लेलिस्ट में आपको साइंस की जो है अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, जो जहाँ से डेफिनेटली वहीं से आपके एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जा करके देख लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं एक नए शिफ्ट के जो है रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप एक काम कर दो, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दे के आए हैं, ताकि वो भी देख सकें अपना रिव्यू। और साथ में चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी अगले शिफ्ट का रिव्यू आने वाला है। चलिए धन्यवाद। हाँ जी भाई, सबसे पहले आप सभी लोग जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 21 मार्च को ये अनअकैडमी पे एनडीए 2021 के लिए स्पेशल फ्री टेस्ट होने वाला है, जिसमें टॉप 25 परफॉर्मर्स को अप टू 5 के प्राइज मनी भी दिया जाएगा। तो जितने भी मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उन्हें से कहना चाहता हूँ, आपको ये 21 मार्च को फ्री टेस्ट ज्वाइन करना है, और जो आपका रैंक आए आप सभी को मुझे 21 तारीख को कमेंट करके बताना है। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप सभी के लिए MNDA नाम का ये 30 दिन का क्रैश कोर्स भी शुरू किया गया है, जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है। आप देख सकते हैं इसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपकी जो है क्रैश कोर्स में तैयारी करा रहे हैं। तो समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, फटाफट जाओ अपने आप को अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो, यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो। ये 15 मार्च से शुरू हुआ है, फटाफट जा करके ज्वाइन कर लो। और जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, मैं उन्हें बता दूं, एनडीए सेकेंड 2021 बैच के लिए लक्ष्य नाम का ये कंप्लीट एनडीए बैच शुरू किया गया है 18 मार्च से, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें टॉप एजुकेटर हैं। तो यदि आप सच में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं एनडीए की, फटाफट जाकर के अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो और प्लस कोर्सेज बाई करके ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये कब से कब तक है? 18 मार्च से लेकर के 1 सितंबर तक ये बैच कोर्स चलेगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर के उसे अपने फोन पे इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर के स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे, तो इसे आप जरूर यूज कीजिएगा, स्टैंड अप क्लासेस। तो फटाफट जाकर के अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करो।